नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ सौम्या माथुर। जैसे मैंने पिछली बार आपको खबरों के माध्यम से दिखाया था कि बसेस का कोई मतलब स्पेस नहीं है इन ई बसेस का, जिसकी वजह से इनको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ई रिक्शा के सामने ही ये ई बसेस को लगा देते हैं, जिसकी वजह से जो ई रिक्शा में सवारियाँ हैं वो नहीं चढ़ पाती, ई बसेस में ही चढ़ के रह जाती हैं। इस तरह का इशू जो है पिछली बार वीडियोज़ के थ्रू उठाया गया था और आज भी सेम टू सेम वही चीज़ जो है हिसार के बस स्टैंड पर देखने को मिल रही है। बहुत सारे लोग भी हमारे साथ अभी जुड़ेंगे, उनसे भी हम लोग बात करेंगे और ये जानेंगे कि जैसे कि बस इनके सामने लगा दी जाती है ई रिक्शास के सामने, तो किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या कहेंगे कि ये तो ये बस दोबारा लग गई आप लोगों के सामने? लगी हुई थी, अब फिर लग गई और आज सुबह तो इन्होंने अंदर ही नहीं आने दिया था, ई रिक्शा वालों को बाहर कर दिया था। क्यों कर दिया था बाहर? यहाँ पे कुर्सी डाल दी थी भाई, यहाँ से तुम्हारा कोई स्टैंड नहीं है। हाँ। तो ये तो फिर हमारे प्रधान जी आए, उन्होंने अंदर लगवाई नहीं, तो इन्होंने तो हमारे को बाहर कर दिया था, क्योंकि हमारे को इन बसों से कोई परेशानी भी नहीं मानते हम। हाँ। क्योंकि ये अपना स्टैंड पे ये रहो, हमारा स्टैंड पे हम खड़े हैं, फिर हमारे को परेशान क्यों किया जाता है? हाँ। ये हमारा तो बहुत इन लोगों का कोई स्पेस ही नहीं, मतलब पिछली बार खबर लगाई थी तब तो शायद लगानी बंद भी कर दी थी इन्होंने बस। स्पेस नहीं इनका, कभी तो जी ये वहाँ लगाते हैं, कभी वहाँ लगाते, कभी यहाँ लगाते हैं। इनका कोई स्पेस ही नहीं है भाई, एक ठिकाना ही नहीं है। ये कहते हैं हमारी तो मजबूरी है, ड्राइवर कहते हैं। अच्छा, तो मतलब आप लोगों के पास तो फिर सवारियां वगैरह भी नहीं आती होगी? सवारियां वगैरह जब ये बस खड़ी हुआ, क्या कह रहे हो जी? सवारी नहीं आती है, यहाँ पर लगा देते हैं, बिल्कुल यहाँ लगा देते हैं। अब तो आपको देख के उन्हें लगा ली, नहीं तो सुबह यहाँ लगा रखी थी और हमारे को बाहर ही काट दिया था, सुबह ताला लगा रखा था इन्होंने। एक के बाद एक बस आ जाती है? हाँ जी। तो ये तो स्टैंड आप लोगों के लिए चौधरी भजनलाल की सरकार में बनाया गया था भाई, बहुत पुराना है जी ये तो। उसके बावजूद भी अपनी मनमानी क्यों कर रहे हैं? अपनी मनमानी करने लग रहे हैं। कोई ना कोई तो साथ दे रहा होगा ना इनको। डाल के कुर्सी डाल लेते हैं यहाँ पे। बैठे मैं डिस्ट्रिक्ट प्रधान हूँ, मान सिंह तुगल नाम मेरा। ये सुबह से जी बाहर निकाल दिए, 6 बजे हमारे को सारे गेट से बाहर काट दिए जी। आने के बाद में इनको अंदर खड़े करे, उसके बाद में ये बसें है ना जी यहाँ लगा दी, बिल्कुल यहाँ लगा रखी है आगे, और ये कुर्सियाँ डाल के यहाँ बैठे हैं जी। रिक्शा में से और रिक्शा में से उतार के सवारियाँ और इसके अंदर बिठा रहे हैं जी। कल शाम ने तो एक बंदा ने ऐसा किया, स्टेशन की सवारी बिठा रखी थी एक बंदा ने, वो उसको भी स्टेशन की सवारी भी उतार ली। ये बंदा रहा इसकी गाड़ी में तो उतार। आपकी गाड़ी में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मतलब ये क्यों इतनी मनमानी क्यों कर रहे हैं आप लोगों के साथ? मैंने जी एक सवारी बिठाई थी जी, अपाइज सवारी थी जी, वो मैंने वहाँ बिठा ली। रोडवेज वाले आए, बस यहाँ लगा ली, उन्होंने कहा हम स्टेशन पे उतारेंगे। स्टेशन पर जाते हम ये कहते भी नहीं, ये उतारते हैं रास्ते के अंदर, इसलिए उतार के ले गए। अच्छा, एक सवारी जी। मतलब ये सीधी जाती सीधी आती है, लेकिन हाँ कहीं पे सवारी वगैरह पे भी नहीं रुकती? ना जी ना, स्टैंड पे भी नहीं छोड़ते। और अभी आप देख सकते हैं कि बस के पीछे एक बस खड़ी हुई है और जितनी भी सवारी आ रही है उसको चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और ई रिक्शा वालों का कहीं ना कहीं जो ये बिजनेस है ये ठप होता जा रहा है। प्रशासन इसकी तरफ गौर नहीं कर रहा है। हालांकि पहले जब खबर दिखाई गई थी उसका असर तो दिखाई दिया ही, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही दोबारा से जो इलेक्ट्रॉनिक बस के चालक है उन्होंने मनमानी करनी शुरू कर दी। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इनके जो अधिकारी है, प्रधान है, वो यहाँ पर बस के पास ही अपनी कुर्सियाँ डालकर बैठते हैं ताकि जो ये बसेस वाले हैं ये ई रिक्शा के सामने अपनी बसेस को खड़ा करें, और जिसकी वजह से इनका जो बिजनेस है वो ठप हो जाए। अगर सुबह की हम लोग बात करें तो सुबह तो ये लोग बता रहे कि ई रिक्शा की एंट्री बस स्टैंड के अंदर पूरे तरीके से बंद कर दी गई थी, जिसकी वजह से इन लोगों को गेट बंद कर दिया था, बिल्कुल गेट बंद कर दिया था। ई रिक्शा और ऑटो सारे बाहर काट दिए थे जी, अंदर ही नहीं बढ़ने देते थे। अभी आप लोग क्या समाधान चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जी, हम ये गरीब आदमी है, अपना ये परिवार पाल रहे, लगे रहे। ये इनका स्टैंड है वहाँ स्टैंड पर लगाओ, स्टैंड पर लगाते नहीं जी, दादागिरी से यहाँ लगा रखे। हालांकि अभी आप देखेंगे पिछली बार तो मैंने ड्राइवर से बात भी कर ली थी, लेकिन ड्राइवर अब तो बस ही छोड़ के जा चुके, तो हम लोग क्या ही बात करें अब जाकर वहाँ पर। लेकिन बड़ी गंभीर समस्या है। हालांकि इस बात का फैसला ऑन टेबल भी हो सकता है, लेकिन इन लोगों ने आपस में बात करने की कोशिश भी करी, लेकिन उसके बावजूद भी जब समस्या का हल नहीं निकला तो इन्होंने मीडिया को यहाँ पर बुलाया है। जो ई रिक्शा वाले हैं वो यहाँ पर उनका स्टैंड यहाँ पर है, ई रिक्शा को यहाँ पर खड़ा कर लेते हैं, और ऐसे में अगर इनके सामने बस खड़ी की जाएगी तो इनका धंधा कहीं ना कहीं चौपट हो जाएगा। ये रोजी रोटी कैसे कमा पाएंगे, इस चीज़ की तरफ भी नगर निगम प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। हालांकि इस बात में दो राय नहीं है कि अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक बसेस की बात करें तो लोगों के फायदे के लिए ही इसको लगाया गया था, ताकि कम
बजट के अंदर, कम किराए के अंदर लोग यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर सकें। लेकिन अब जो मेन मुद्दा है वो ये है कि ई रिक्शा के सामने जो है बसेस को खड़ा कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इनका जो काम है वो बिल्कुल ठप हो जाता है। सर, समस्या का समाधान इतने दिनों से निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद भी नहीं निकल रहा। ये निकाल रहे नहीं जी, जान करके हमारी बैठी हुई सवारी उतार रहे हैं सर। अच्छा। बैठी हुई सवारी अंदर बैठी हुई। हाँ। पहले भी बस वालों ने यही दादागिरी करी थी। अभी भी इनका परमिट तो कहाँ का है, वहाँ खड़ी करने का ऑर्डर है जी। और ये दादागिरी से खड़ी है। इनका कोई कागज दिखा दो यहाँ खड़ी करने के। हमारे पास कागज है जी, हमारा स्टैंड है ये। बस स्टैंड है, बस तो मतलब कहीं पे भी खड़ी हो सकती है। ये नहीं, ये नहीं लगा सकते यहाँ पर, नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। स्टैंड पे लगा सकते हैं, जो एक निर्धारित की हुई जगह होती है उसके ऊपर। जहाँ पे इनका स्टैंड होता है, नहीं स्टैंड पे लगाने का अधिकार होता है। हम रिक्शा चलाते हिसार में हैं। कितने ऐसे लोग होंगे जो ई रिक्शा से ही अपने घर का पालन पोषण करते ये हैं? जितने भी रिक्शा वाले हैं जी, कोई भी गरीब आदमी तक के है, इनके घर की रिक्शा भी नहीं, किराए की रिक्शा है जी। अच्छा, ये बुरा हाल है इनका। आज इन्होंने अभी तक सवेरे से कोई चक्कर नहीं मारा है। 6 बजे से ये भूखे बैठे हैं। अब ये बताओ, ये तो चक्कर पे चक्कर मार रहे, क्यों बैठी हुई सवारी उतार उतार ले जा रही है। समस्या तो बड़ी गंभीर है सर आप लोगों की। समस्या तो है ही जी, क्या करें, मान तो नहीं रहे इनको। 2 दिन ये रुक जाते हैं, फिर तीसरे दिन वही बदमाशी। एक तरफ सरकार जी राशन दे रही है, गरीबों को उजाड़ रही है जी। हम भूखे मरेंगे, फिर कहाँ जाएंगे बताओ जी। सही बात है। हाँ जी, एक तरफ तो राशन दे रही है गरीबों को, एक राशन नहीं छीन रही है हमारा। हम कमा के खा रहे हैं, हमारे को कमा के खाने नहीं दे रही। वो कुर्सियों पे जो बैठे हुए वो लोग कौन है? एक बार उनसे मिल जाते। चलिए, रोडवेज अधिकारी बैठे हुए हैं। इन्होंने तो ये हटाई थी बसें, वहाँ रखी है बसें। दादागिरी से लगा रखी। ये भी जा चुके हैं यहाँ से, कोई नहीं बैठा हुआ, कोई भी नहीं बैठा हुआ। ये कुर्सियाँ इनके अंदर लगी हुई है। जो अधिकारी सामने बैठे हुए थे वो तो नहीं है यहाँ ये पर। PCR लगा रखी है यहाँ जी। दादागिरी से बैठे जी यहाँ। कोई भी मतलब बोला या कोई रोड़ा नहीं करेंगे और बाहर निकाल तो दिए। ठीक बैठे, कोई झगड़ा नहीं होता। कोई है आपके यहाँ पे स्पोक्स पर्सन जो इस बात की जानकारी दे सके? कुछ कहना चाहोगे सर? नो कमेंट्स। ये ई रिक्शा के सामने तो बस लगाना आई थिंक गलत ही है। नहीं बोलना चाहेंगे तो वही बात है कि इनसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वीडियो दिखा सुबह वाली। सुबह वाली वीडियो भी दिखा रहे हैं एक ये, जिसमें बिल्कुल बस स्टैंड के ऊपर ही इस बस स्टैंड के बिल्कुल मतलब ई रिक्शा के सामने ही बसेस को खड़ा कर दिया गया था। अच्छा, ये भोपू रखे हुए हैं यहाँ पे, इसे बोल बोल के सवारियाँ बिठाते हैं। इससे बता रहे ये कुर्सी लगी हुई है, ये देख लो। यह सुबह की वीडियो है मतलब। सुबह की वीडियो चलिए ठीक है, बस वही बात है कि सारा का सारा मुद्दा अगर मैं बताऊं तो मुद्दा सिर्फ इतना है कि जो ई बसेस है उनकी जगह कोई निर्धारित नहीं की गई है नगर निगम की तरफ से, और कहीं ना कहीं जो ई रिक्शा चालक है वो अपनी मनमानी करते हैं, अधिकारियों के तौर पर वो चलते हैं, जिसकी वजह से ई रिक्शा के जस्ट सामने ही बसेस को खड़ा कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जितनी भी लोकल सवारी है वो ई रिक्शा में बैठने की बजाय ई बसेस में बैठ जाती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनका जो बिजनेस है वो ठप हो रहा है। और ऐसे में नगर निगम प्रशासन को भी ये ध्यान देना चाहिए कि इनकी जो समस्या है वो गंभीर है, और जो भी ई बसेस है उनकी भी जगह कहीं ना कहीं निर्धारित की जानी चाहिए, ताकि इन लोगों को किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। वही बात है, रोजी रोटी हर किसी को कमाकर खानी है, अगर वो बिना झगड़े के चले तो उसका तो कहना ही क्या। तो ऐसे में नगर निगम प्रशासन को चाहिए कि इनको बिठाएं, प्रधान को और जो भी इनकी कमेटी बनी हुई है उन लोगों को, और इस समस्या का समाधान निकाले, ताकि जो ये समस्या लगातार आए 15 दिन बाद आके इनके सामने खड़ी हो जाती है, उस समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकाला जा सके। बाकी इस खबर को सुनने के बाद आपका क्या मानना है ये तो आप जरूर बताइएगा।